इस्लाम में आप लोग कुछ गलत चीज़ों को भी बहुत कड़ाई से पालन करते हो, वो बहुत मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। बट अगर हमारे अभी में अगर कुछ ऐसी भाई चीज़ हो, इस्लाम अभी अभी कर्म अच्छे हैं या बुरे, इसका फैसला कैसे होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है, आप उसको बुरा समझ रहे हो, कैसे फैसला करोगे? इतना तो होता है, उसको नहीं पता होता कि जो कर्म मैं कर रहा हूं ये मुझे तो ठीक लग रहे हैं, क्या ये वाकयातन इन रियलिटी ठीक है या नहीं है? तो क्या ये कर्म इस काबिल हैं कि अगर ईश्वर है, अगर आप मान रहे हो और आप मानते हो ईश्वर है, तो ईश्वर है तो क्या ईश्वर के सामने पेश करने के योग्य हैं? तो सूर्या भाई, आपने स्ट्रीम सुनी है कि नहीं? जी मैंने थोड़ी सी स्ट्रीम सुनी, बहुत पूरी नहीं सुन पाया, करीबन स्टार्टिंग के 5-10 मिनट सुने थे, फिर कुछ वापस बाद में वापस आया, अभी मैं चला गया। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपने नहीं सुने? नहीं, स्टार्टिंग के कुछ 10 मिनट मैंने सुने थे, जी जी। जो आपने बताए थे कि कुछ मतलब जो आप दिखा रहे थे कि इसमें स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है। दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने, विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद हाँ, सरस्वती। दयानंद ने जो खंडन किया वो देखा था, बाकी मेरे को टॉपिक समझ में आ गया था, इसलिए फिर मैंने फिर पूरी बात नहीं सुन के मैं कहीं कुछ काम में चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चले कोई बात नहीं। अब आप काम पे चले गए तो मैंने तो उसमें ठीक ठाक प्रमाण दिखाए हैं। उसमें वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है। मूर्ति पूजा जो है, पाषाण आदि मूर्ति पूजा जो है, इसको मोक्ष नहीं मिलता, ये पाप है, अधर्म है, वेद से विरुद्ध है, और ईश्वर अपने भक्तों के भी पाप कभी क्षमा नहीं करता। सो इज इक्वल टू जो मूर्ति पूजा करता है उसको ना मोक्ष मिलता है, बल्कि वो ये समझें कि पापी है, दुष्ट है, और ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। ये सारी चीजें सिद्ध की हैं मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक से। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सनातनी मौजूद है जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इनके अंदर ही एक ऐसी विचारधारा मौजूद है जो इतना खतरनाक किस्म का खंडन अपने शास्त्रों में लिखी हुई है, सनातनियों को पता ही कोई नहीं। नंबर एक। नंबर दो, ये छुपा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे दुख ना होता सूर्या भाई कि अगर ये बात ये उसके ऊपर भी करते, ये जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है ये लाइव स्ट्रीम में भी करते, मुझे इस चीज का दुख ना होता। दुख इस चीज का है, पैसा सनातनी से ले रहे हैं और बात अपनी बता ही नहीं रहे ओरिजिनल, कि अपनी खुद क्या मानते हैं मूर्ति पूजा करने वाले को, और सारा कीचड़ और नजला जो है वो इस्लाम पर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो फिर ठीक नहीं ना, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। आमिर भाई, हमारे एक्चुअली सनातन धर्म में है क्या ना कि इसमें खुली छूट है, आप चाहे किसी भी प्रकार की पूजा कर सकते हैं। इसमें हमारे में ना इसी एक ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है ना इसमें, कि आप हर 10 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको पूजा पूजा जो पूजा की जो नियम कानून है वो सूर्या चेंज भाई, होते दिखेंगे। जी जी सूर्या भाई, मैं आपकी सब बातें मानने के लिए तैयार हूं। आपने कहा सनातन धर्म के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, हर किलोमीटर के बाद आपको देवता चेंज हो जाएगा, देवी देवता चेंज हो जाएंगे। मैं आपकी बात मानकर चल रहा हूं। तो यार मैं तो मुसलमान हूं, मुझे नहीं समझ आई, तो ये तो सनातनी है ना। आप कह दो कि आर्य समाजी सनातनी नहीं है, मैं सनातन आर्य समाज के ऊपर स्ट्रीम करना साइड पे कर दूंगा। वो तो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं हम सनातनी है। उनका अपना मत हो सकता है, अगर कोई भी जैसे मैं सनातनी हूँ, मैं शिव जी की यार पूजा करता मत, हूँ। सूर्या भाई सॉरी बात काट रहा हूं मैं, ये बातें असल में हो चुकी हैं इसलिए मैं बात काट रहा हूं। जो आप बात कर रहे हो ये मुझे बहुत सनातनियों ने आकर कहा है, मत अलग है, विचार अलग है, प्रमाण अलग है, अपनी अपनी सोच है, ऐसी बात। वो यार वो कह रहे हैं मूर्ति पूजक को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसी बात आर्य समाज के अलावा किसी ने की है? मुझे बता दें। शंकराचार्य भी मूर्ति पूजा का कोई ऐसा खंडन मुझे तो नहीं नजर आया। जो सयाणा या सयाण जो आचार्य थे जिन्होंने भाष्य लिखा ऋग्वेद का, मैक्स मुलर से भी पहले, जो मिला है काफी पुराना, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। जितने मैंने लोगों को देखा है, त्रिवेदी हो, जीपी त्रिवेदी हो, गोविंद त्रिवेदी हो, श्री राम आचार्य जी हो, ठीक है, गोविंद त्रिवेदी हो, मैं अच्छा फिर इसी तरीके से और बड़े हैं, मैंने नहीं देखा किसी ने इस तरीके से खंडन किया हो। तो यार आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हो कि आप आग और पानी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हो, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज इनसेन, लॉजिकली इम्पॉसिबल कि दो चीजें एक जगह पर, दिन और रात एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। ये तो सिद्धांत के और नियम व्यवस्था के ही खिलाफ है, उसका विरोध है।
ईश्वर कभी नहीं ये कर सकता कि एक ही प्राणी को कहे कि मूर्ति पूजा करो और उसी को कह दे मूर्ति पूजा का खंडन कर दो। ये कैसे मुमकिन है? बाकी बातें तो बात की है ना। तो जब, अच्छा, मैंने इसलिए कहा कि अगर आर्य समाजियों को सनातन से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बात समझ आती है। यानी सनातनी सब मिलकर ये कहें कि आर्य समाज सनातनी नहीं, हम नहीं इनको सनातन मानते, सब इकट्ठे होकर ये कहें तो बात समझ आ सकती है कि हम ये माने कि ठीक है जी आर्य समाज को एक्सक्लूड। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अहमदियों को एक्सकम्युनिकेट कर दिया, ये मैं खुद मिसाल दे रहा हूं। अहमदी जो कादियानी हजरात हैं जो खुद को कहते हैं, सारे मुसलमानों ने उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया। हमने ये कहा ये मुसलमान है ही नहीं है। अब हमें कोई अहमदियों के या कादियानियों के आर्गुमेंट्स आकर पेश करेगा तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं हम मानते ही नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। हम सब यूनानिमसली मुत्तफिक है। आर्य समाज को आप लोग सनातन की अम्ब्रेला के अंडर भी रखते हो और उनका कहते हो कि जी मानना भी नहीं, हालांकि वो इतनी खतरनाक तरीके से कह रहे हैं कि खाई है। ये देखो यार, मैंने प्रमाण दिखाया है, ये देखो जरा, ये छोटी बात है। ये देखो, ये स्क्रीन पे देखो, वो क्या कहता है? वो कहता है पाषाण आदि से नहीं। अच्छा ठीक है, क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर का ध्यान में कभी ला सकता है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं। सेकंड लास्ट लाइन देखो, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है। पुण्य उससे, उस खाई से निकला नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है। और उसको अधर्म बोला गया। ऊपर वाला ये लोग, मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। सवाल ये है कि एक बंदा मूर्ति पूजा को खाई कह रहा है, गड्ढा कह रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है स्वयं उसी मूर्ति पूजा से वो कह रहा है कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ईश्वर से संबंध कायम हो सकता है, आपको सुकून मिल सकता है। यार सूर्या भाई, मैं तो कभी ऐसे मत को या सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा जहां ये चीज हो और सारे मान भी एक दूसरे को सनातनी रहे हों। पता नहीं आपकी हिम्मत है, आपने कैसे माना हुआ है? आमिर भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उनके अपना अपना विचार है तो वो कह सकते हैं, इससे दूसरे के बिलीफ पे इतना फर्क नहीं पड़ता ना। अगर हम जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं तो हमें दूसरों से क्या मतलब। नहीं, अब फर्क आपने पड़ेगा। देखा कि फर्क सूर्या भाई तब इस्लाम पड़ेगा, मैं कट्टर बताता हूँ विरोधी है। फर्क कब पड़ेगा। मैं बताता हूँ फर्क कब पड़ेगा। आप उनको सनातनी मानते हैं? वो हम तो सबको मानते हैं जो ईश्वर में या किसी भी प्रकार का आदमी। एक सनातन एक ऐसा चीज नहीं है कि इसके नहीं, पर्टिकुलर नियम जो मुझे भी निर्धारित है। सनातनी मानते हैं, मुझे भी मानते हैं सनातनी। आप भी सनातनी है? लो जी, नवी सुन लो। आर्य समाजियों को बचाने के लिए एक मलीच 10 यू मुसलमान को भी इन्होंने, ये देखो जरा, अब आपने कहा ना आप सनातनी हैं, आपने बोला ना, अब आर्य समाजियों को सुन लो जरा, ये जरा सुनना, ये देखना जी आर्य समाजी मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, जरा स्क्रीन पे सुनना। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। सुना आपने सूर्या भाई? मेरा वही कहने का मतलब ये, किसी इंडिविजुअल की अपनी राय है। वो ये इंडिया में बैठ के कह रहे हैं सूर्या भाई, ये इंडिया में बैठ के कह रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ भी कह सकते हैं ना। आप अगर किसी कुछ भी कह सकते हैं। मुसलमानों को जानवर, आप मुझे कह रहे हो आप सनातन हो, नवा कटा आपने खोल दिया। आप ईश्वर में बिलीव करते हो, आप ईमानदारी में बिलीव करते हो, आप ईश्वर को पाने में बिलीव करते हो, तो आप गलत कैसे हो सकते हो? मैं वेद को नहीं मानता, फिर भी सनातनी हूँ। अब मेरा मानना, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ पर बहुत ज्यादा, बट मेरा नहीं ना, मानना है फिर कि आपका नहीं ना। ओहो, ज्ञानी मुझे नहीं, मुझे ये नहीं अच्छा सूर्या भाई, मुझे इससे बहुत इरिटेशन इसलिए होती है कि यार फिर आप क्लेम क्यों कर रहे हो? मैं नहीं ऐसा कोई क्लेम करूंगा जो कुरान सुना। सूर्या भाई बड़े गौर से सुनना मेरी बात। इस्लाम में और सनातन धर्म में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? एक मुसलमान की कोई रत्ती की औकात और हैसियत नहीं होती कि वो इस्लाम में किसी चीज को ज्यादा कर सके, किसी कम कर सके। जो अल्लाह की तरफ से आया उसको सर झुकाकर मानना है उसे। अगर वो ऊपर नीचे करेगा हम उसको मुसलमान ही नहीं समझते। और यहाँ सूर्या भाई बैठे हैं, मैं कह रहा मैं वेद को मानता ही नहीं हूँ, वेद को मैं मानता ही नहीं, विरोध जाता हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा मत ये है कि आप सनातन हो सकते हैं, वेद को माने या ना माने। यार सूर्या भाई, कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है, कोई इंसान के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं।
ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का धर्म है, ईश्वर के प्रकाशित ये धर्म है, और उसकी इतनी वैल्यू है कि सूर्या भाई कह रहे हैं मैं ज्ञानी हूं, मैं कोई ज्ञानी को पंडित नहीं हूं, और अपनी वाणी भी दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं। यार हम नहीं इतनी इजाजत देते किसी को। मुझे अगर किसी चीज का नहीं पता होता ना इस्लाम के बारे में, तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, अपना मुंह बंद रखना है जिस चीज के बारे में ज्ञान ना हो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, हाँ अगर जानने का शौक है तो ज्ञानियों से पूछ लो, जो ज्ञान रखते हैं उनसे पूछ लेना, मगर अपनी बोंगी ना मारना। ये हमें कुरान में सिखाया गया है कि अपनी बात नहीं करनी जब तक आप उसको सिद्ध ना कर लो कि वो सच्चे है। इधर मैं देखता हूँ सूर्या भाई अपना मत लेके आ रहे हैं, दूसरा आता है वो अपना मत लेकर आता है, सारे अपने मत लेकर आते हैं और हमारी मत्ती मार देते हैं। मेरी मत्ती मारी गई ये मत सुन सुन के। इतने मत, इतना तो मनुष्य नहीं है इस धरती के ऊपर जितने मत निकल आए हैं। तो यही तो मैं बता रहा हूँ भाई, हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है जिसे देख के हम अपना जीवन व्यतीत करते हो। एक्चुअली में हम एक सभ्यता का पालन करते हैं, जैसे मतलब जैसे हमारे पूर्वजों के थ्रू जो चलता आ रहा है ना, एक उसी को फॉलो करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कोई किताब हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती। अगर किसी किताब में कुछ गलत लिखा है तो वो फिर हमारे लिए, या सही लिखा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको मानेंगे ही मानेंगे। अगर जैसे इस्लाम में आप लोग कुछ गलत चीज़ों को भी बहुत कड़ाई से पालन करते हो, वो बहुत मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। बट अगर हमारे अभी इस्लाम विषय नहीं है, वरना मैं आपसे पूछता, क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा अगले फ्राइडे को, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा कह रहे हैं, बड़ी गलत चीजें जिनका पालन करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आप गलत किस प्रकार कह रहे हैं, उसको वेरीफाई कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है सूर्या भाई, सवाल जो है वो असल तवज्जो आप इधर उधर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप पंडित हैं सूर्या भाई? नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। आप क्षत्रिय हैं, ठीक हो गया। आपने वेदास सारी पढ़ी हैं? संस्कृत आती है आपको? संस्कृत मैंने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से जितनी आती है तो आती। क्या चीज? स्कूल में पढ़ी हुई है, वैसे मतलब कभी रेगुलर नहीं पढ़ी, स्कूल में ही पढ़ी थी जितने। तो स्कूल में तो मैंने भी बड़ा कुछ पढ़ा है, वो तो चीज नहीं होती, मगर प्रॉपर जिसे कहते हैं शिक्षा लेना, शिक्षा नहीं, बट जितने कोर्स था अपना स्कूल टाइम पे बस उतना ही पढ़ना आता वो है। थोड़ा सा होता है, हाँ वो बेसिक आता है, वो ज्यादा नहीं, वो इतना डीप नहीं आप जा सकते। निरुक्त और व्याकरण वगैरह के एक्सपर्टीज तो आप में नहीं है ना, जो यास्का साहब के पास थी। ऑब्वियसली मैं नहीं कहता कोई बड़ा ऋषि बन जाए, मगर एटलीस्ट बेसिक्स तो उसको पता हो ना। यानी वेद क्या कह रही है, आपने वेद नहीं पूरी पढ़ी, पूरी वेद पढ़ ली है आपने? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं, वेद भी मैंने नहीं देखे आज तक। हाँ नहीं देखी, क्योंकि आपने सीरियस नहीं लिया ना सूर्या भाई। आप अगर वेद को सीरियस, इसीलिए सनातन धर्म ने सीरियस लिया ही नहीं किसी ने नहीं लिया। ये बिल्कुल सही बात है। पूरे सनातन धर्म में बहुत कम लोग होंगे जो मतलब ये सब चीजें पढ़ते हैं, बहुत कम लोग। बाकी सब उसकी वजह ये है कि ये चीज ना आहिस्ता आहिस्ता मंदिर तक बॉर्डर लाइन उसको कर दिया, मंदिर तक श्रिंक कर दिया। सब ने अपनी अपनी ड्यूटी देख ली। क्षत्रिय ने कहा मैं क्यों संस्कृत पढ़ूं, मैं क्यों वेद पढ़ूं, मुझे तो युद्ध करना है। वैश्य ने कहा जो है ना मुझे बिजनेस करना है, मैं ट्रेड करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं वेद पढ़ूं या संस्कृत पढ़ूं। सिर्फ खास कर दिया ब्राह्मण्स के लिए। जब ये खास हुआ ना, तो ब्राह्मण्स को पता चला कि धर्म को समझने के लिए ये सब हम पर डिपेंडेंट हैं, हम सब हमारे मोहताज हैं। तो फिर ब्राह्मण्स ने देखा कि असल देवी देवता हम बन जाएंगे, और हमने पाखंड शुरू किया। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उसने अपनी किताब में 11वें समूलास और 9वें समूलास के अंदर डिटेल में लिखा है कि मूर्ति पूजा ब्राह्मण्स ने पाखंड के तौर पर शुरू की, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर लोग जैनी और बुद्ध बन रहे थे। उन्होंने कहा ये तो ले जाएंगे, क्योंकि बुद्ध और जैन के अंदर जो है ना वो मूर्ति पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, उसका आरंभ हो चुका था। मैं ये जानना चाहता हूं कि सनातन धर्म वेद के ऊपर जो खड़ा था, वेद परम प्रमाण था जिसका, यार ईश्वर से आया था, उसका प्रकाशित था, इसकी तो रक्षा करनी चाहिए थी, इसका तो पालन होना चाहिए था। अच्छा, फिर गुस्सा ये करते हैं कि जी वेद मौजूद है तो कुरान की क्या जरूरत है, इस्लाम की क्या जरूरत है। वेद का पालन किया कब? कुरान इसीलिए तो आया कि धर्म जो है उस पर कलयुग छा चुका था, इसीलिए तो इस्लाम आया, और इस्लाम ने आगे बताया कि धर्म क्या है, ये लोग भूल चुके थे। अब आप कहते हैं स्ट्रिक्ट करके आप उसको पकड़ते हैं, क्यों ना पकड़ें? क्या मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है कि मेरा ईश्वर कभी भी मेरे साथ कोई हानिकारक कोई मुझे उपदेश नहीं देगा, मेरे साथ गलत नहीं करेगा? मुझे विश्वास है उस पर। सनातनियों का खो गया, सनातनी दूर चले गए शास्त्रों से।
पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अभी कितनी संख्या है सूर्या भाई, खुद ईमानदारी से बताइएगा, इंडिया के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं? कितने होंगे? बहुत कम। बहुत कम, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। तो इस टाइम मैं मकसद, आपको बता दूं, पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे ही है। सब सारे लोग पढ़ाई ओरिएंटेड हो चुके हैं पूरी तरह से। धर्म सेकेंडरी है इंडिया में। एग्जैक्टली। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीजें नहीं, कोई फायदा नहीं है सूर्या भाई, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। याद रखें, हमारे साथ गलती पता क्या हुई है सूर्या भाई? मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूँ ताकि मैं आप समझूं कि आप किस तरह सोचते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। सूर्या भाई, आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? मैं करता हूँ। देखें, ये किसने दिया आपको, कहां से लिया? अब ये हमारे जो सभ्यता में जो चले अच्छी चीजें हैं, जो हमारे हाँ पूर्वजों से, हाँ हमारे माँ बाप से जो हमें मिला, उस हिसाब से हमारे। हाँ। सूर्या भाई, कभी इस पे गौर कीजिएगा। पुनर्जन्म ही आपको नॉन सीरियस लिविंग स्टाइल देता है। ये मैं आपको सही बताऊं, मैंने इसको मिसाल से भी समझाया था। सनातनियों के जहन में पुनर्जन्म की गलत डेफिनेशन डाली। पुनर्जन्म के मुसलमान भी कायल हैं, हम भी मानते हैं पुनर्जन्म है। मजे की बात आपको बताने लगा हूं। मगर जो सनातन धर्म का जो अर्थ लेता है पुनर्जन्म से, संसारा के तौर पर, या जो है ना वो इनफाइनाइट लाइफ एंड बर्थ एंड डेथ के साइकिल्स को, हम उस पुनर्जन्म को नहीं मानते। कुरान के अंदर लिखा है कि वो तुम्हें मारेगा, मृत्यु देगा, फिर तुम्हें जीवित करेगा और तुमसे पूछेगा कि जीवन कैसे गुजरा, जीवन काल में कैसे कर्म किए। सूर्या भाई, ये अगर पुनर्जन्म आप मानो ना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसमें फिर आपको लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा। ये जो तनासुक का, रीइंकार्नेशन का या अवागौन का कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म के अंदर, ठीक है, इसने मुझे लगता है कि सनातनियों को नॉन सीरियस कर दिया है। क्योंकि सनातन को ये लगता है कि मर जाऊंगा फिर जीवित हो जाऊंगा, मर जाऊंगा फिर जीवित हो जाऊंगा, इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया तो अगले में कर लूंगा, फिर क्या है, कोई मसला नहीं। नॉन सीरियसनेस आई, शास्त्रों से दूर चले गए। अब आप भी कह रहे हैं कि बस परंपरा है, माता पिता मानते रहे तो मान लिया। सूर्य भाई, ऐसे जीवन का क्या फायदा, मुझे नहीं समझ आता। मैं तो कभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं एज अ ह्यूमन आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, मैं तो ऐसा जीवन नहीं गुजारना चाहूंगा जिसमें मैं ये सोचूं कि भाई सीरियस ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं है, बस जैसे मर्जी गुजार लो मुंह उठा के। नहीं, मैं खोज करूंगा। मैं खोज करते करते मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं आंख बंद करके जिस तरह लोग मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, लकीर के फकीर में जिंदगी गुजारूं। मैं उस परीक्षा में, उस तपस्या के अंदर मर जाऊंगा सच की खोज में, मगर मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करूंगा। बट ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सूर्या भी ठीक है, आमिर हक भी सनातन है, वेद को ना माने तब भी सनातन है, वेद को माने तब भी सनातन है, मूर्ति पूजा करे तब भी सनातन है, फलाना सनातन है। मुझे नहीं, मैं लिटरली आपको बताऊं, मैं इस कॉन्सेप्ट को स्वॉलो ही नहीं कर पाता। डाइजेस्ट करना तो दूर की बात है, स्वॉलो। नहीं, हम, मेरा जो मानना है, मैं भी पूरी तरह से, मैं भी सच को ढूंढ रहा हूँ और काफी साल से ढूंढ रहा हूँ। बट मेरे को जो लगता है कि कहीं ना कहीं, या पूरे सनातन में हर किसी को मानना ये है कि कर्म, कर्म की परिभाषा में वो नहीं कहता कि पूजा करना, वो पूजा करके भक्ति मार्ग एक अलग कंसेप्ट है, योगा एक अलग कंसेप्ट है। और कर्म जो हम रेगुलर ड्यूटीज करते हुए भी, मगर भगवान के साथ, उसके साथ उसको ढूंढने में, या उसको उसके पाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, मतलब कुछ व्यक्त टाइम निकाल रहे हैं भगवान के लिए भी। और कुछ उसमें मतलब जो भी जैसे मैं, मेरा क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि भगवान सत्य किस प्रकार से, मैं भी, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि यार शिव है कि नहीं, ये अल्लाह है कि नहीं, मैं सबके बारे में सोचता रहता हूँ, मतलब चलता रहता है। बट कर्मा को मैं मानता हूँ कि अगर मैं कर्म गलत नहीं करता, कि चाहे मैं किसी भी चीज को मानूं ना मानूं, अगर मेरे कर्म सही हैं तो मैं सत्य को जरूर प्राप्त कर लूंगा एक दिन। कर्म इन द सेंस, एक तो रेगुलर ड्यूटीज हो गई जो अपनी है, और किसी को ना धोखा देना, किसी को परेशान ना करना, किसी का कुछ भी मतलब गलत नहीं करना जीवन में। पहला तो असूल ये हो गया। दूसरा, अपने खुद अपनी बॉडी में, मतलब मैं कोई गलत चीज इंजेक्ट नहीं करता, जैसे कोई भी सिगरेट, दारू, हाँ, मैं समझ गया, मैं, तो उस तरह का। हाँ, मैं समझ गया। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये आपकी अपनी फिलॉसफी है। हम कंक्लूड कर रहे हैं, मैं आगे दूसरों को लूंगा, काफी देर से लोग जी बैठे हुए हैं। जी जी, मैं चलता हूँ। तो हाँ, तो ये है कि ये आपकी अपना निजी मत है। मगर जब हम वेद को खंगालते हैं तो वेद स्ट्रिक्टली धर्म की बुनियाद के इस चीज के ऊपर रखता है कि आप नास्तिक नहीं, ईश्वर के मानने वाले होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो ये तो कहता है कि आपको इस जीवन काल के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी प्रकार की चीजें मिल सकती हैं, फायदे हो सकते हैं,
मगर वो ये जरूर कहता है कि जब आपने मेरे पास आना है तो आपके दिल में मेरा विश्वास यानी मुझ पर आपकी ईमान बिलीफ और उसके साथ कर्म होना जो वेद चारों वेद रूप आपके सामने आए हैं, वेदिक बात है। तो अब मिसाल के तौर पे आज का इंसान है सूर्या भाई, आप लिव इन रिलेशनशिप को गलत समझते हैं ठीक समझते हैं? मिसाल कर लेते हैं, आखिरी बात करके फिर याद देते हैं जी। मैं लिव इन गलत रिलेशनशिप है, गलत गलत समझ हाँ गलत समझते हैं, क्यों जी। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत देता है। हाँ वो देते होंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक शादी जो कंसेप्ट है जो चला भी आ रहा है, मतलब अगर आप उसमें रह के जो सेक्स को पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ लिविंग रिलेशनशिप में, अगर आप जायज, वो मुझे जायज नहीं लगता, क्योंकि आप बिना शादी के फिर आप किसी और से एक बार आप किसी का सेक्स करते हो तो उससे आपकी उसके एक आत्मा का मिलन भी हो जाता है उसमें, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, शादी के बगैर भी, विवाह के जी बगैर भी हो सकता है। जी, वो लिविंग रिलेशन जो होता है, अगर फिर उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं शादी, तब तो बेटर है, वो कर सकते हैं फिर तो। नहीं बट नहीं, शादी के बगैर देखें, शादी एक ऐसे फॉर्मेलिटी है, उसके अलावा बच्चा भी उसके बगैर हो सकता है, प्यार भी उसके बगैर चल रहा होता है, रहन सहन भी उसके बगैर है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत दे रहा है, आप उसको बुरा किस बुनियाद पर कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही। या तो आप धर्म की बुनियाद पर कह रहे हैं। मैं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो एक के साथ है पूरी जिंदगी है लिविंग रिलेशनशिप में, तो वो ठीक है, फिर एक के साथ ही उसने जीवन गुजारना है। अगर वो एक के अच्छा, साथ मल्टीपल रिलेशनशिप करती है, तो वो चाहे शादी के बाद भी करती है, तो वो या करता है इंसान हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त, अब आपने सुनना है। दर्शकों, सूर्या भाई ने ये कहा है, ये आखिरी बात है, इसको कंक्लूड करेंगे। सूर्या भाई ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप तब गलत होगा अगर वो लड़की उसके बाद किसी और के साथ चली जाए। अगर वो सारा जीवन उसी के साथ गुजारे तो लिव इन रिलेशनशिप भी गलत नहीं होगा। अब मैं सवाल करने लगा हूं, शादी के बारे में क्या ख्याल है? एक औरत विधवा हो जाती है तो क्या उसको दूसरी करनी चाहिए या नहीं, या उस पर भी आप यही रूल लगाएंगे? अगर विधवा हो जाती है तो फिर वो कर सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि लिव इन के अंदर भी तो ये रीजन हो सकती है। हो सकता है वो लिव इन में रह रही हो, उसका बॉयफ्रेंड एक्सीडेंट के अंदर मर जाता है, फिर अगर मर जाता है तो शायद तो कर सकती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वेरी वो धोखा गुड, देती है उसको। वेरी गुड। नहीं, मरने के बाद करेगी तो धोखा देगी? नहीं, मरने के बाद तो कर सकती है, करना भी चाहिए अगर उसको तो मरने के बाद करना चाहिए, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मेरे साथ चलना है। लो जी, मरने वाली जो कंडीशन है वो साइड पे हो गई। अब दूसरी कंडीशन आई है, एक विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी का, ठीक है, पति पत्नी में नहीं बन पाई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, और वो डिवोर्स अप्लाई कर लेते हैं, क्या वो कर सकते हैं ना? ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्सी हो जाते हैं दोनों, पति और पत्नी, यानी वो सिंगल हो गए। अब दोबारा शादी कर सकते हैं वो? जी कर सकते हैं। वो गलत होगा ठीक होगा? नहीं, कर सकते हैं। ठीक होगा ना? मेरा जो कहने का मतलब इलीगल सेक्स, नहीं 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 नहीं, केवल उसी को इलीगल। मैं बुरा मानता हूँ। अगर आप पहले उसको लीगल कर चुके हैं, आप उसको लीगल कर चुके हैं पहले। अभी मेरे साथ चलना है स्टेप, आपको पता चल गया असल में होने क्या वाला है। मैं नहीं, मिसाल मैं किस तो तरह कह दे रहा रहा हूँ कि कर सकते हैं शादी, वो अगर वो हूँ। डाइवोर्स हाँ, हो गए और डिवोर्स आपस हो में गई, दोनों का अलग हो गया। हाँ अलग हो गए, किसी रीजन की वजह से शादी कर सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक जी हो गया। अब यही कंडीशन हमने लगानी है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। लिव इन रिलेशनशिप लोग कर रहे थे, उनका प्लान था सारी जिंदगी, कोई झगड़ा झुगड़ा हुआ, वो सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते और सेपरेट होने के बाद दोबारा किसी लिव इन रिलेशनशिप में आ सकते हैं कि नहीं? हैं, आ सकते। तो फिर आपने गलत क्यों कहा पहले कि एक के साथ रहेगी तो फिर लिव इन ठीक है, अगर किसी दूसरे के पास जाएगी तो फिर ठीक नहीं? तो फिर मेरे हिसाब से वही है कि एक टाइम पे अगर आप किसी के साथ हो तो फिर वाली बात है। सूर्या, तुम्हें पता चल गया कि हुआ क्या है, ना करो ऐसा। ये है इनकंसिस्टेंसी जिसको हमें समझना है। ये मैं कहता हूं, तुम्हें पता चल गया था कि कितना लंबा घुमा के मैंने जिस जगह पे फुल स्टॉप लगाया, तुम्हें पता चल गया था हुआ क्या है। बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, तुमने अपनी तरफ से उस चीज को रखा। मगर मेरा भाई, मैं सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस, ऑनेस्ट विद यू, बीइंग सिंसियर विद यू। सोचो, सीरियस लो, चीजों को देखो, देखो कि कौन पांव पर खड़ा होकर
आइडियोलॉजिकली फेस कर रहा है मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को, और कौन नॉन सीरियस है। ये जीवन किसने देखा, कल हो ना हो, क्या पता अगला जीवन है नहीं। किस जानवर ने बोल के बताया मेरा पिछला जन्म है? और अगर बोलकर बता भी दिया किसी ने तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आजकल के मनुष्य निकले हैं जी मेरा पिछला जीवन है, फलाना जीवन है, हमें कैसे पता? मैं अगर इसी ऐसे बात था पे तो इसलिए कहता हूँ कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो चाहे जो जितनी भी किताबें सही हैं गलत हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। अगर हमारे कर्म सही है, अगर मैं अपने यहीं से तो पकड़े, यहीं से तो मैंने एक मिसाल क्यों लिव इन, ये जो इतनी लंबी बात की ये कर्म की बेस पर की, लिव इन रिलेशनशिप कर्म था, उस पर तुम मुझे नहीं समझा पाए। यही तो बता रहा हूं, जब तुमने कर्म की बात रखी थी, तुम्हें क्या लगता है सूर्या मेरा भाई, सॉरी तुम कह रहा हूं क्योंकि मैं फ्रैंक हो गया, रियली सॉरी, हाँ माइंड ना ठीक करना उसको, क्योंकि मैं फ्रेंडली हो गया, जी एक जी ब्रदरली वे के अंदर मैंने तुम कहना शुरू कर दिया। अब सूर्या आप देखो ये चीज, ये मैंने लिविंग रिलेशनशिप का उदाहरण दिया ही क्यों था, इसी पर दिया था जब आपने कर्म कहा था। कर्म अच्छे हैं या बुरे इसका फैसला कैसे होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है, आप उसको बुरा समझ रहे हो, कैसे फैसला करोगे? इतना कॉन्ट्रडिक्शन होगा आपकी लाइफ के अंदर कि आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। आपको पता, आप इतनी कंफ्यूजन फैल जाएगी कि अगर आपने चीजों को सिद्ध तरीके से ना लिया, कोई एक बेस पर ना समझा। इसीलिए मैं कहता हूं सनातनियों को चाहिए कि वेद की तरफ पलट आए, वेद की तरफ पलटें। वेद की तरफ पलटेंगे तो उनको खुद पता चलेगा धर्म क्या है। ये सारा दंगा और सारा फसाद इसलिए हो रहा है कि राजनीति हो रही है, पंडितों ने पाखंड शुरू किया हुआ है। ये वेद की तरफ पलटेंगे, इनको पता चलेगा कि ईश्वर को पक्षपाती कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये सोचें। मैं नहीं कह रहा कर्म दुनिया के अंदर भी अगर कोई अच्छे कर्म करता है, इस पर मैं चाह रहा था लास्ट बात करूं, मगर इतनी मजे की ये बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो मैंने आपको स्पेशल एक्सेप्शन दिया इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि पहले भी हमारी कर्म वगैरह धर्म वगैरह पे बात हुई थी। इसको मैं एक और तरीके से समझा देता हूं, मगर ये मैं मिसाल देकर आपसे इजाजत लूंगा, इस पर आपने गौर करना है। नेक्स्ट जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो मैं चाहूंगा इस पर बात हो। वो मिसाल ये है, आपने गॉडफादर देखी है सूर्य? हाँ अक्षय कुमार वाले ना? नहीं 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 नहीं, अक्षय परेश कुमार वाली नहीं, नहीं नहीं, अल पचिनो, रॉबर्ट डेनारियो वाली पुरानी, नहीं वो नहीं। वो नहीं देखी, देखना कभी, 70s की है। देखना मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा कि वो अच्छी चीज है, मगर मैंने कहा है साइकी समझाने के लिए, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 1970s की और 80s में। तो जो गॉडफादर है ना, ये मैंने क्यों मिसाल देने लगा वो आपको बताने लगा। गॉडफादर के जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब इलीगल होती हैं, पता है किसकी नजर में? कानून की नजर में। मगर गॉडफादर की नजर में सिद्ध, सत्य और उसका पक्ष का आदमी वो होता है जो उसके साथ लॉयल हो। ये बात मैंने पता क्यों मिसाल दी? इसलिए दी, हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दिशा से देखकर चीजों को ठीक समझ रहा होता है। जब वो ठीक समझ रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि जो कर्म मैं कर रहा हूं ये मुझे तो ठीक लग रहे हैं, क्या ये वाकयातन इन रियलिटी ठीक है या नहीं है। तो एक गॉडफादर के लिए, एक क्रिमिनल के लिए, मिसाल के तौर पर गॉडफादर के अंदर ये चीज दिखाया हुआ है कि वो अपने फादर के साथ बड़े लॉयल हैं, अपनी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं। तो क्रिमिनल भी कोई होता है ना, क्रिमिनल, वो कितना ही ज्यादा कानून को तोड़ क्यों ना रहा हो, क्राइम क्यों ना कर रहा हो, मगर वो अपनी माँ की खिदमत करता है, अपनी बहन का ख्याल रखता है। अब वो ये सोच रहा हो बंद कमरे के अंदर, तो मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूं ना, कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख रहा हूं, अपनी बहन का, उसके लिए वो थोड़की से कर्म अच्छे होते हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। मिसाल के बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा कि जो आप जिसको कर्म कह रहे हो, गौर करना कि वो कर्म अच्छे होंगे, मगर क्या वो इतने अच्छे हैं कि जब आप, अल्लाह आपको लंबी आयु दे, मैं आयु वाला करे, पूर्ण आयु वाला, मेरी दुआ है, प्रार्थना है मेरी, तो आप अच्छी जिंदगी सेहत के साथ गुजारो। मगर मृत्यु तो हकीकत है, सत्य है, इससे बड़ा सत्य है ही कोई नहीं मृत्यु से। तो जब मृत्यु हो जाए तो क्या ये कर्म इस काबिल हैं कि अगर ईश्वर है, अगर आप मान रहे हो और आप मानते हो ईश्वर है, तो ईश्वर है तो क्या ईश्वर के सामने पेश करने के योग्य हैं? इसको पेश करने के यज्ञ हैं कि आप कह सकें कि ईश्वर ये मैंने कर्म किए थे? और इसका सिर्फ केवल एक ही उत्तर है, वो ये है, ईश्वर किन को कर्म कहता है वही उसके सामने पेश करने के यज्ञ हैं। मैं इसी मिसाल के साथ सूर्य भाई आपसे इजाजत लूंगा। बड़ा मजा आया बात करके, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? नहीं बहुत बढ़िया बात करी आपने, बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि क्या सही क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई, मजा आया बात कर। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई।